हेलो एवरीवन, दिस इज सागर और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज एवरीवेयर में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत लड़के जो अभी एसएससी की तैयारी करते हैं उनके दिमाग में एक बात जरूर आती है कि क्या वो बैंक की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। क्या बैंक का मैथ्स अलग होता है या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं कि अगर हम अभी चाहें कि हम बैंक के लिए कुछ करना चाहें तो मतलब बैंक में तैयारी करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को एक बार हम खुद से ट्राई करते हैं। मैंने कभी मतलब बैंक का मॉक अभी तक सॉल्व नहीं किया है। देख सकते हैं कि ये मेरा पहला मॉक है मेमोरी बेस्ड पेपर में। ये मेरा पहला मॉक है। इसके पहले क्योंकि आप जानते हैं कि पहला जो होता है वो फ्री मॉक आता है। तो जो पहला फ्री मॉक आता है वो मैंने यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं सिर्फ उन्हीं सेक्शंस में मतलब कह सकते हैं कि मैं सिर्फ आज मैथ सेक्शन ही लगाऊंगा और मैथ सेक्शन में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कितने स्कोर बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मेरा स्क्रीन खुल चुका है। एक सेकंड में जरा अपना डेटा फोन ऑफ कर दूं क्योंकि हाँ बार बार मैसेज आते रहेंगे, फायदा क्या है। चलिए अब शुरू करते हैं आज का मॉक। मेरे सामने स्क्रीन खुल चुकी है। ये शायद 1 अगस्त 2021 का पेपर है शिफ्ट 1 का। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। मैथ सेक्शन ही सिर्फ लगाना है मुझे 23 मिनट में। 45 मिनट का पेपर होता है। 40 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। और आज हम सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं रीजनिंग पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने खुला है। इसको मैं उस तरह से कर दूं फुल स्क्रीन पे, क्योंकि शायद मेरा जो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो इस तरह से फुल स्क्रीन पे काम नहीं करता है। तो इसको मैं ऐसे रखा हूँ, आपको दिखेगा सामने हर चीज़, क्योंकि मैं चीटिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कॉन्स पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। मैं आपको अपनी कॉपी नहीं दिखा पाऊंगा तो मैं बोलता रहूंगा जैसा भी जो होगा। पहला क्वेश्चन है 1000 प्लस 500 मतलब 5 का अंतर दे रखा है। उसके बाद कितने का अंतर दे रखा है, उसके बाद 15, उसके बाद कितने हैं 25, उसके बाद 35। 5 15 25 35 फिर 45 होना चाहिए, मतलब 880। 8 तो 10 13 43 कुछ ऐसा बन रहा है। 8 8 1 8 प्लस 2 2 प्लस 3 3 दूनी 6 प्लस 4 4 से करो 4 12 12 4 इसमें 1 गुना प्लस 2 2 गुना प्लस 3 3 गुना प्लस 4 4 गुना प्लस 5 7 आना चाहिए। 4 होते 28 1 29, ये आया आंसर। ठीक, यहाँ पे देखिए 11 का अंतर है, फिर ये 7 का अंतर है। 11 प्लस हुआ है, 7 माइनस हुआ है, फिर 5 प्लस हुआ है और 3 माइनस हुआ है, फिर मेरे ख्याल से 2 प्लस होना चाहिए। प्राइम नंबर से ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 का अंतर आ रहा है, फिर 4 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 16, फिर 32 मतलब 32 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 मतलब इनमें से कोई नहीं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाफ, फिर 0.1, फिर 1 गुना, फिर 3 गुना 3.5। ये मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। यहाँ पे 500 है, ये 3 गुना है इसका, और ये कितना गुना दिख रहा है, तो 187.5 अपॉन 750 करेंगे तो आप कितना आ जाएगा ये
2.4, 2.43, 2.45, आई थिंक 250 आएगा, एक गुना आएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 4 का अंतर है, फिर यहाँ पे 27, ठीक। यहाँ पे 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर यहाँ पे 16 मतलब 4 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का स्क्वायर, 6 का 36 जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 36 जुड़ेगा 212 आंसर, ठीक है। अब ये आइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, एक्स और वाई का रिलेशन बताना है। तो पहले वाले की बात करेंगे तो 5 और 2 आएगा एक्स की वैल्यू, 5 और 2, और दूसरे वाले की बात करेंगे तो 15 है, तो 5 थी 15, तो -5 -2 -5 -3, सॉरी -5 -3, तो आई थिंक एक्स वाला बड़ा है, वाई से छोटा है, ठीक। इसमें आते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसमें माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें दोनों प्लस प्लस हो जाएगा, फिर भी देखते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये 20 है, 4 5 20, तो ये 4 और 5 माइनस में आ गया। नीचे बात करते हैं तो 15 7 5 15 और 7 8 7, ठीक है, -8 और सॉरी 8 और 7, सेम क्वेश्चन वाई बड़ा होगा। बराबर के तो कुछ बनता नहीं क्योंकि ऊपर दोनों नेगेटिव हैं। इसमें आते हैं, 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x - 3x - 12 = 0, x कॉमन ले लीजिए, x + 4 -3 कॉमन ले लीजिए, x + 4, x की वैल्यू 3 और -4 आ जाएगी। यहाँ की बात करते हैं तो 15 5 3 15, तो y² + 5y - 3y - 15, तो 5 3, हाँ ठीक है, y कॉमन ले लो, मतलब ये -5 और 3, मतलब जो है x बड़ा और बराबर है y से, ठीक। इसकी बात करते हैं, 9 10 90, तो ऊपर वाले का 10 और 9 आ जाएगा। नीचे वाले की बात करें तो 2y² - 63 × 2, 6 मतलब कितना हो जाएगा 63, 9 7 63, और ये 2 7 14, 11 आना है, 18 - 17, 18 - 7, तो 2y² - 18y + 7y - 63, तो 2y कॉमन ले लो, y - 9 + 7 कॉमन ले लो, y - 9, तो y की वैल्यू -7/2 और 9, ठीक है। ये 9 9 दोनों में कॉमन है और x बड़ा है, तो x बड़ा या बराबर इसके, ठीक। ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी देखिए, 20 है, 4 बचे 20, तो ऊपर वाले का 4 और 5 आ जाएगा। नीचे वाले की बात करें 180, 180 तो 18 और 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो कुछ बन रहा है, 9 बचे 45 और 2 4 9 बन रहा है, 3 × 3 × 2 × 5 × 2, तो ये तो पता है कि 3 बचे 15 और ये 4 7 12, 15 12 15 12 15 और 12, तो ऊपर 5 और 4 और 15 12, तो मतलब y बड़ा है। क्या हो गया, y बड़ा है, सॉरी यहाँ, तो ठीक है। इतनी तो चीज़ें आपको समझ में आई, क्वाड्रेटिक हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ करते हैं, क्या बोला है, मंगलवार में मुद्रित कागजों की कुल संख्या का औसत बताइए। मंगलवार मतलब ये वाला, तो यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा इसमें दिखने में दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है, 5000 5000 1000 2000 3000 4000 5000, 5200 ये आ जाएगा। उसके ये बी वाला कितना है, एक सेकेंड, 1 2 3 3, 5600 ये है, 5600 नहीं है, 4600 है, 4600 ये है, यहाँ पे 3800 ये है, यहाँ की बात करें तो 4200 ये है, ठीक है। 0 0 ये आ गया, 10 18 हासिल आया, 1 तो 4 3 12 और 5 17, डिवाइड बाई 1 2 3 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 4 5 20 आ गया आंसर। थोड़ा टाइम लग गया। मंगलवार को डी द्वारा मुद्रित कागज की संख्या, सोमवार को ए द्वारा मुद्रित कागज की संख्या से कितना % कम है, तो डी कितना है मंगलवार को, मतलब 4200, ठीक है, तो डी 4200 है। और ए जो है सोमवार को, ए
सोमवार को ए कितना कर रहा है 48, 48 मतलब 600 का अंतर है। ठीक है 4200, 7 1/7, 1/7 आ रहा है, नहीं सॉरी 600 है, 42 6 8 1/8 मतलब लगभग 12.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिए गए मशीन में ए और डी का अगर मुझे कुल संख्या के अनुपात बताइए, कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो कुल संख्या तो बात करें तो 17,800 तो इसका आ गया। मशीन सॉरी ए और डी का बताना है। ए में कितना है, ए में 48 है और 52 है, मतलब 1000 10,000। ठीक है, तो मतलब ये कुछ आना चाहिए क्योंकि 48 24 ही तो नहीं आएगा, हमें ख्याल से यही होना चाहिए, पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डी में कितना है, डी में बात करते हैं तो ये 5000 पड़ रहा है और ये पड़ रहा है 4200, 5 9200, तो 1000 10,000 1000 और ये 9200। ठीक है, इससे निकालते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 बचा, 100 बचा, 100 और 92 तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 4 से काटते हैं, 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, हाँ यही आएगा आंसर। ठीक है, दिए गए दिनों में मशीन बी और मशीन सी द्वारा मुद्रित कागजों की कुल संख्या के बीच का अंतर, बी और सी द्वारा कुल संख्या के बीच का अंतर, तो सी कितना है, ये है आपका 58 और ये कितना है, ये है आपका 38 मतलब ये कितना होगा, 16 से लाया 1 5 4 9 96, और यहाँ की बात करें तो ये है आपका 44 और ये है आपका 46 मतलब 10 ये 90 और 96 में 600 का अंतर आ रहा है। तो ये हो गया। सोमवार को मुद्रित कागज की कुल संख्या ज्ञात करिए। सोमवार को मुद्रित कागजों की कुल संख्या ज्ञात करना है, तो ये कितना है, ये है आपका 48 52 मतलब 10,000 10 है ना, एक सेकंड कितना आ रहा है, 4 5 42 43 46 44 48 है, 52 है, 48 52 सोमवार को मुद्रित, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, ये है 48 यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 2 2 44, यहाँ पे कितना आ रहा है 58 और यहाँ कितना आ रहा है 50। तो ठीक है, 8 8 16 4 20 हासिल आया। तो 2 कर देगा 5 1 2 3 4 5 को 20। ठीक है, सही आ गया मेरा। ठीक है, सोमवार को मशीन बी द्वारा मुद्रित कागजों की संख्या सोमवार को डी द्वारा मुद्रित कागजों से कितना कम है। बी सोमवार मतलब 44 और डी सोमवार मतलब 500 मतलब 600। 6/50 इंटू 100 की बात करें तो 5 2 12% है। ठीक है, अब ये आया अगला क्वेश्चन, कह रहा है सभी 4 विद्यालयों में जर्मन सीखने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। मतलब जितने भी दिया हुआ है इसमें जर्मन कितने सीखते हैं, तो विद्यालय फ्रेंच इतने सीखते हैं, लड़का लड़की संख्या है। तो जर्मन की बात करें तो ए में है 300, बी की बात करें तो बी में कितने पढ़ रहे हैं, बी में तो पहली बात तो 300 घटा दिए, 325 बचे, और 325 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 295। ठीक है, इसमें 300 हुए और इसमें कितने हो गए 300 4 3 7 335। ठीक है, 5 5 10 हासिल आया, 1 9 1 10 3 13 हासिल आया, 1 1 2 3 4 12 30 ये आ गया आंसर। ठीक है, विद्यालय बी में जर्मन सीखने वाले छात्रों की संख्या विद्यालय ए में फ्रेंच सीखने वाले छात्रों की संख्या से कितना % कम है। वी में जर्मन सीखने वाले मतलब कितना 295 और ए में फ्रेंच सीखने वाले 250 मतलब 45 का अंतर है। 250 में गुणे 100 की बात करते हैं, 0 5 बचे 25 5 दूनी 10 5 9 15 9 दूनी 18 आंसर। ठीक है, फ्रेंच और जर्मन सीखने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच अनुपात बताना है। फ्रेंच और जर्मन सीखने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अनुपात बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बात करी तो ये 0 आ गया, 5 3 8 8 8 16 4 20 हासिल आया, तो 3 2 5 5 5 10 10 2 12 1200 ये आ गया आंसर। फ्रेंच और जर्मन, ठीक है, फ्रेंच ये हो गया 1200 ये आ गया। इनकी बात करें तो ये कितने हैं 10 ये आ गए,
8 7 15, 5 20, 2 22, 1 23 हासिल आया 2, 6 6 12, 12 10 22, 24, 24 में से 12 से घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये 1230 और 12000 से कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे तो 3 3 4 4 41 और 40 आ जाएगा आंसर। ठीक है, सभी विद्यालय में मिलकर लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5 और 4 है, तो लड़कियों की कुल संख्या बतानी है, लड़कियों की कुल संख्या बतानी है। तो 2430 कुल संख्या है, 9 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 4 3 7 दोनों, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 9 7 63, 270 ये आएगा। और किसका, लड़की का बताना है, लड़की मतलब 4 का, तो 4 से करेंगे तो 28 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1080। ठीक है, विद्यालय सी और डी में जर्मन सीखने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। सी और डी में जर्मन सीखने वाले संख्या के बीच का अंतर बताना है, तो लगभग 35 आएगा, जैसा कि आप देख चुके हैं, मैंने पहले निकाला था। 300 आपका सी में है और 335 डी में है। ठीक है, ये कुछ बड़ा लग रहा है तो इसको छोड़ते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक, ये 28 तक है, ठीक है, 29 पे आते हैं। ये आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। ए और बी ने एक व्यवसाय के कम से कम निवेश किए हैं, बीच के महीने बाद छोड़ देता है, एक वर्ष 35,000 रुपये, तो बी का लाभ बताना है। ठीक है, तो 8000 ए का है जो कि 12 वर्ष तक काम करता है और 12 महीने तक काम करता है जो कि 6 महीने तक काम करता है। तो ये आपका 12 से 12 कैंसिल, 6000 ये, 8000 ये, मतलब 4 3 के रेशियो में बटा है। 7 की वैल्यू 35, 1 की वैल्यू 5, 5 3 15, 15000 आ गया आंसर। ठीक है, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 200 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 70 की स्पीड से चल रही है। 20 मीटर पर सेकंड की गति से समान दिशा में दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को कितना, ठीक है, समान दिशा में तो ये घट जाएगा, गुणे ट्रेन की लंबाई 500/x, तो ये 50 आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा आंसर। ठीक है, 50 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, मतलब 50 40 और 10 का वो होगा। 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद फिर 3 लीटर दूध और 5 लीटर पानी, 10 लीटर मिश्रण निकाला गया, इसका मतलब 10 लीटर मिश्रण को भी इसी अनुपात में निकाल लिया जाएगा, तो 8 और 2 में निकाल लिया गया, 8 निकाल लिया गया, तो अब ये 32 ये बचा दूध और 8 पानी बचा। इसके बाद 3 लीटर दूध डाला गया था, है मतलब 35 तुम्हारा दूध हो गया और 5 लीटर ये हो गया, मतलब 8 5 13, तो 35 और 13 आंसर आ गया। ठीक है, एक 35 13, सॉरी एक मिनट देख लूँ, वही पूछा गया ना अंतिम में। ठीक है, ठीक, कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, मतलब 21/2 कह सकते हैं। गोले की त्रिज्या वृत्त का व्यास है, गोले की त्रिज्या वृत्त के व्यास के 2 गुनी है। गोले की त्रिज्या जो है वो वृत्त के व्यास के 2 गुनी है, मतलब गोले की त्रिज्या 21 है। ठीक है, ठीक है, गोले का आयतन बताना है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 22/7 × 21 × 21 × 21। ठीक है, तो 7 3 21 ये कैंसिल हो गया, 21 का स्क्वायर होता है 141 गुणे 88, 8 अंत में इसी का दिख रहा है, तो शायद यही आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, गोले का त्रिज्या वृत्त के व्यास के 2 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, एक राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर की दर से निवेश की जाती है, 3 वर्ष बाद 8640 रुपए हो जाता है। ठीक है, 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज है इतना हो जाता है, तो निवेश की राशि बतानी है। ठीक है, मतलब अमाउंट दे रखा है 8640 और ये कितना है, जो वैल्यू है वो है 20, मतलब 6/5, 6/5 के बाद 216/125 आ जाएगा। ठीक है, 216/125 आ जाएगा, तो ये कितनी बार में जा रहा है, ये 4 बार में जा रहा है, और 125 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, और यह 5000 आंसर। ठीक है, ABC एक कार्य को 12, 20 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12, 20 और 15, मतलब 12, 20, 15, एलसीएम 60 ले लीजिए, 12 5 60, 20 3 15, 20 3 60, अब 5 15 चौको 60। ठीक है, तो 5 3 4 ये आपका आएगा। तो ए और बी कार्य शुरू करते हैं 5 दिन बाद तक, 5 दिन ए और बी कार्य शुरू करते हैं, मतलब ए और बी 5 3 8 काम करते हैं, 8 5 40 काम उन्होंने कर लिया, 20 काम बचा। शेष कार्य को पूरा करने में सी द्वारा लिया गया समय बताना है।
तो 20 काम 5 दिन में पूरा करेगा, क्योंकि सी एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, राम ने एक वस्तु को 25% अधिक अंकित किया है, तो 25% अधिक अंकित किया है मतलब 125 अंकित किया है। फिर वह ग्राहक को 10% छूट दे रहा है, मतलब 90% में उसने बेचा है। तो इस मूल्य वह मूल्य ज्ञात करिए जिस पर उस वस्तु को बेचा गया, इसका क्रय मूल्य 5000 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90% निकालेंगे इसका, तो 5 ऐसे निकालते हैं, 125 गुणे 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 4 आया, 9 दूनी 18, 4 22 हासिल आया। तो 9 9 2 11, 11 ये आया, मतलब 12 से 5 आ गया। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 55, नहीं रुको, 5 से 25 से 625 और 5 6 2 5, ये आंसर आएगा। ठीक है, आदित्य और उसकी माँ की आयु का अंतर 20 है। ठीक है, आयु का अंतर 20 है। 5 पर बाद उसकी माँ की आयु, उस समय आदित्य की आयु की दुगुनी हो जाती है। वर्तमान में आज बताना। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु, ठीक है, 20 का अंतर है, 20 का अंतर है, 5 वर्ष बाद है, तो 15 और 20 35, और 5 वर्ष बाद तो 35 5 40, 10 5 10 17 24। ठीक है, ऐसे करते हैं। अंतर मतलब x माँ है तो x प्लस 20 मम्मी हो जाएंगी, x आदित्य है तो x प्लस 20 मम्मी हो जाएंगी। तो कह रहा है कि हाँ, उसकी माँ की आयु अभी जो अभी मान लो अभी ये x है और 5 वर्ष बाद, मतलब x प्लस 25 जो होगा वो x का 2 गुना है, 2x है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 25 आ जाएगी, x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो आदित्य की वर्तमान आयु बतानी है। 5 वर्ष उसकी माँ की आयु, उस समय आदित्य की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब उस समय, मतलब हाँ, x प्लस 5 जो है वो 2 गुना है x प्लस 25 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15, 15 15 आएगा आंसर। एक व्यक्ति ने अपने ठेके में 3 बच्चे को कम से इतने रुपए अनुपात में वितरित किए। ठीक है, 3 बच्चों को वेतन जिसने दिया है, यदि सी को प्राप्त राशि इतनी थी तो ज्ञात करिए उसने कुल कितने। ठीक है, 7 की वैल्यू इतनी, मतलब 49 एक की वैल्यू आ रही है। तो 4 5 9 7 16, 16 की वैल्यू बतानी है। 9 7 16। ठीक है, 9 से 54, 54 4 इसके और इसके अंत में आ रहा है। ठीक है, पूरा करते हैं। 9 6 54, 5 आया, 9 नहीं 6 चौको 24, 5 29 और ये 49। तो ये आ गया 4 9 9 18 हासिल आया 1, ये आएगा आंसर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। एक कक्षा में 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो ये हो जाएगा 400, इसका मल्टीप्लिकेशन। यदि कक्षा में आयु को सम्मिलित कर दिया जाए, सॉरी क्लास टीचर की जो आयु है उसको सम्मिलित कर दिया जाए, तो औसत 1 बढ़ जाता है। मतलब अब कितना औसत हो जा रहा है, अब 17 हो जा रहा है 26 पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 छक्के 42 हासिल आया 4 6 4 10। ठीक है, 2 गुना करो तो 34, तो ये आ जाएगा कितना 4 4 2, तो कितने हो जाएंगे, कितने उम्र हो जाएगी, 42 साल के हो जाएंगे। ठीक है, वैभव ने 25% अंक प्राप्त किए और एक परीक्षा में 32% अंक से उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 25% अंक प्राप्त किए। अब